अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। महबूब नगर में बारिश के पानी में फंस गई स्कूली बस, बचा लिया गया 30 बच्चों को। हैदराबाद में ई सिगरेट्स फरोख्त करने वाला नौजवान गिरफ्तार। लाखों हुज्जाज कराम मीना से वकूफ अरफात के लिए रवाना। और फायरिंग में जख्मी जापान के साबिक वजीर आजम की मौत। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि आइंदा दिनों में रियासत में मूसलाधार से बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि जुमा और हफ्ते को अजला, जगतियाल, राजन्ना, सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और कामारेड्डी, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, मुल्क, भद्राद्री, कोत्तागुड़ा, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, गदवाल में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। बताया गया है कि इतवार को मंचिरियाल, निर्मल और निजामाबाद अजला में सबसे ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। जिले कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। रियासत तेलंगाना में जारी ज़बरदस्त बारिश के दौरान महबूब नगर के मनियम कोंडे के पास मौजूद रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज के करीब खानगी स्कूली बस बारिश के पानी में फंस गई। उस बस में 30 तलबा सवार थे, जिन्हें फौरी मुकामी अवाम की चौकसी की वजह से बचा लिया गया। मुकामी अफराद की बरवक्त चौकसी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कोडूरू मचानपल्ली के दरमियान रेलवे अंडर ब्रिज में पानी जमा हो गया। रामचंद्रपुर, मचानपल्ली, सोगूरू, गुड्डा तांडा के बच्चों को आज सुबह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वाक़ स्कूल ले जाया जा रहा था कि बस अंडर ब्रिज के पास बारिश के पानी में फंस गई। बस में 30 बच्चे सवार थे। बस के पानी में फंसते ही ड्राइवर परेशान हो गया, जबकि बच्चे ज़ारो ख़तार रो रहे थे। फौरी तौर पर मुकामी अफराद की मदद से ट्रैक्टर के जरिए बस को बाहर निकाला गया और बच्चों को बचा लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मुल्क में हज़ारों सारिफिन के खातों को मुंजमद कर दिया है। ये इंकशाफ हुआ है कि KYC अपडेट न होने की वजह से अकाउंट्स को मुअत्तल किया गया। बिला ताअत्तुल बैंक खिदमात को जारी रखने के लिए RBI के उसूलों के मुताबिक सारिफिन को वक्तन फ़ौक्तन अपना KYC अपडेट करना चाहिए। पासपोर्ट, वोटर ID, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड एड्रेस की तस्दीक के लिए दिया जा सकता है। KYC अपडेट करने के लिए सारिफ को मखसूस फॉर्मेट के साथ दस्तखतशुदा फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा या उसे ईमेल या डाक के जरिए भेजा जा सकता है। KYC अपडेट फॉर्म ऑनलाइन के साथ साथ बैंक ब्रांच में भी ये सहूलत दस्तयाब है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से एक शख्स की सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई थीं और उसकी आखिरी रसूमात के इंतज़ामात किए जा रहे थे कि उस शख्स के जिस्म में हरकत होने लगी। हैरान कर देने वाला ये वाक़या हैदराबाद के सिकंदराबाद में पेश आया। प्रसाद नामी शख्स को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था और उसका बोयनपल्ली के खानगी हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में इलाज किया जा रहा था। उसकी सेहत में बेहतरी नहीं आ रही थी और हालत मुसलसल ख़राब होती जा रही थी। उसकी सेहतयाबी की उम्मीद ख़त्म होने के बाद अरकान ख़ानदान ने उसे ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटों के लिए घर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया और साथ ही उस शख्स की आखिरी रसूमात के इंतज़ामात भी कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि प्रसाद को होश आ रहा है और वो हाथ को जुम्बिश दे रहा है। घर वालों ने उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और बेगमपेट पुलिस ने मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो कि निकोटीन पर मुश्तमिल ममनुआ ई सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त कर रहा था। मुलजिम 22 साला चिन्मयी कटारी साकिन बेगमपेट ने डी फार्मेसी की तालीम दरमियान में ही तर्क कर दी थी और वो बुरी आदतों का शिकार हो गया था। उसे मालूम हुआ कि हैदराबाद और आसपास के इलाकों में ई सिगरेट्स की ज़बरदस्त डिमांड है। उसने मुंबई के रेहान खां से ई सिगरेट्स खरीदने के लिए रब्ता किया ताकि उसे हैदराबाद और आसपास के इलाकों में फ़रोख्त किया जा सके। उसने इंस्टाग्राम पर ID बनाई और ई सिगरेट्स की फ़रोख्त की तशहीर कर रहा था। बावसूख ज़राई की इत्तला पर कमिश्नर्स टास्क फोर्स और साउथ जोन टीम ने बेगमपेट पुलिस के साथ मिलकर मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए ममनुआ ई सिगरेट जब्त कर लिए, जिसकी मालियत 2.5 लाख रुपये बताई गई है। शहर के इलाके राजेंद्र नगर में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। शुबा किया जाता है कि रकमी लेन देन के मसले पर लोन रिकवरी एजेंट्स के दबाव के मसले की वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया होगा। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 36 साला डी दाना के तौर पर की गई है, जो कि शिवाजी नगर अत्तापुर का रहने वाला बताया गया है। कल उसने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली।
नलगुंडे में बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरने की वजह से मां और बेटी हलाक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या नलगुंडे के पद्मा नगर कॉलोनी में जुमा की सुबह पेश आया। बताया गया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में वक्फे से बारिश की वजह से मकान की दीवार गिर पड़ी और मकान में सोने वाले मां और बेटी उसकी जद में आ गए। दीवार मकान में रखे अलमारी पर गिर पड़ी और अलमारी उन दोनों पर गिर पड़ी। नतीजे में 42 साला लक्ष्मी और 21 साला कल्याणी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि चंद दिन कबल ही कल्याणी की शादी हुई थी। जिले निजामाबाद के बालकोंडा हलके के मेंडूरा मंडल के मौजे भूसापुर में नामालूम सारिकीन ने तेलंगाना ग्रामीण बैंक में सरक़े की वारदात की, जिसमें सारिकीन ने 8 किलो 30 तोले तिलाई जेवरात के सरखे के अलावा 7,03,000 रुपये का सरखा करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। उस सिलसिले में पुलिस को एक अहम मालूमात हासिल हुई हैं। सारिकीन ने सरखे की वारदात के दौरान मंकी कैप और उसका बिल वहीं पर छोड़कर राह फरार इख्तियार की। उसी बुनियाद पर पुलिस ने अपनी तहकीकात में उसको शामिल करते हुए मूसापेट हैदराबाद में उसकी खरीदी की थी। उस वारदात के सिलसिले में पुलिस की 4 टीमें तश्कील दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की अबूरी जमानत मंजूर कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद जुबैर को 5 दिनों के लिए जमानत मंजूर हुई है। अदालत उज़्मा ने जमानत मंजूर करते हुए बताया कि वो सीतापुर इलाके से बाहर न जाएं और सोशल मीडिया पर किसी किस्म का पोस्ट न करें, लेकिन वो जमानत मंजूर होने के बाद भी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में उनके दर्ज एक और मुकदमे में अभी तक जमानत नहीं हुई है। आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी ने एफआईआर को मनसूख करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया है। दिल्ली पुलिस ने 27 जून को आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर फिरका वाराना बदअमनी फैलाने का इल्जाम लगाया गया है। पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को आईपीसी की दफा 153A और 295 के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें मोहम्मद जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके 27 जून को मोहम्मद जुबैर को पूछगछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। नैनीताल जिले के रामनगर इलाके में एक कार नदी में बह गई, जिसकी वजह से 9 अफराद हलाक हो गए। जुमा की सुबह सवेरे रामनगर में ढीला नदी के सैलाबी पानी में एक अर्टिगा कार बह गई, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए। मुकामी अफराद ने लड़की और एक शख्स को बचा लिया। बताया जाता है कि हादसे के वक्त कार में 11 अफराद सवार थे। मालूम हुआ है कि मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। ये हादसा जुमा की सुबह 5 बजे पेश आया। पुलिस ने माहिर तैराक की मदद से पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश कर रही है। ये तमाम उत्तराखंड में तफरीह के लिए आए थे, जो कि आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं। बीजेपी के एक और लीडर अरुण यादव ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की है। ट्विटर पर उसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा किया, जिसकी वजह से ट्विटर पर लोग उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया सारिफिन का कहना है कि अगर आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी जुबैर को गिरफ्तार किया जा सकता है तो अरुण यादव को क्यों नहीं। दरअसल उसकी तरफ से कुछ अहानत आमेज तस्वीर शेयर करते हुए शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की गई थी। उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बहुत से सोशल मीडिया सारिफिन ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि उसे गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी हरियाणा यूनिट के IT सेल के सरबराह अरुण यादव को जुमेरात के रोज पार्टी ने मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज ट्वीट करने पर ओहदे से बरतरफ कर दिया है। इस दौरान उसके 2017 में किए गए एक ट्वीट को सबसे ज्यादा शेयर किया गया है, जिसमें वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था। हरियाणा बीजेपी के रियासती सदर ओम प्रकाश धुनखड़ ने प्रेस रिलीज जारी करके अरुण यादव को बरतरफ किए जाने की तस्दीक की है। प्रेस रिलीज मुताबिक हरियाणा बीजेपी के IT सेल के ओहदेदार और इंचार्ज अरुण यादव को फौरी असर से ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। ताहम पार्टी ने उन्हें बरतरफ करने की वजह बयान नहीं की है।
राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने जुमा को एक वकील के क्लर्क को मुबैना तौर पर अपने साथी का सर कलम करने की धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम अपने एक साथी के व्हाट्सएप स्टेटस पर नाराज था, जो राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट के क्लर्क के तौर पर भी काम करता है। ये पोस्ट बीजेपी की मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा की हिमायत में थी। स्टेशन हाउस ऑफिसर कड़ी भक्सानी पुलिस स्टेशन समर दवान ने बताया कि बाड़मेर जिले के डोली गांव के रहने वाले एडवोकेट क्लर्क महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने एक और एडवोकेट क्लर्क सोहेल खान के खिलाफ मुबैना तौर पर उसे जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता है कि 6 जून को महेंद्र ने अपने स्टेटस पर आई सपोर्ट नुपुर शर्मा पोस्ट किया था, जिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सोहेल खान ने महेंद्र को एक धमकी आमेज पैगाम भेजा, जिसमें उसने लिखा कि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही सजा है, सर तन से अलग कर देना है। लाखों हुज्जाज कराम मीना के मुक़द्दस मुकाम पर दिन भर क़याम के बाद अब हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात अदा करने के लिए आज जुमा को मैदान अरफात की जानिब रवाना हो रहे हैं। मीना में 5 नमाज़ें अदा की गई, जिनमें ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज 8 जुलाई की फ़जर शामिल हैं। हज के दूसरे दिन यानी 9 ज़िलहज को अयाम तशरीक़ शुरू हो जाते हैं, यानी नमाज फ़जर से तकबीर तशरीक़ हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाहु अकबर पढ़ना होता है, जिसका सिलसिला 13 ज़िलहज के असर तक रहेगा। नमाज फ़जर की अदायगी और थोड़ा सूरज निकलने के बाद मैदान अरफात की तरफ निकल जाते हैं। आज जुमा के दिन हज के रुकन आज़म यानी वक़ूफ़ अरफात में क़याम हज अकबर कहलाता है। हाजी मैदान अरफात में इबादत, तौबा, इस्तग़फ़ार और तलबिया बुलंद करने के अलावा ज़ोहर और असर की नमाज़ें क़सर अदा करेंगे। दोनों बाजमात नमाज़ों के लिए एक ही अज़ान दी जाएगी, जबकि नमाज बाजमात के लिए दोनों नमाज़ों की अक़ामत अलग अलग अदा होगी। हुज्जाज कराम मैदान अरफात में 9 ज़िलहज की नमाज मगरिब तक क़याम के बाद वापस मुज़दलिफ़ा जाएंगे, जहां वो नमाज मगरिब और इशा जमा करके अदा करेंगे और रात भर मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले क़याम के दौरान इबादत और दुआएं करेंगे। उसके बाद हुज्जाज कराम अगले रोज़ शैतानों को कंकरियां मारने का अमल यानी रमी जुमेरात करेंगे, जिसके बाद वो एहराम खोल देंगे। जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे जुमा को पार्लिमानी इंतख़ाबात की मुहिम के दौरान गोली लगने से हलाक हो गए। अवाम नशरियाती इरादे NHK ने तस्दीक की है। वाज़ेह रहे कि जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म को आज इंतख़ाबी मुहिम के दौरान एक शख्स ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें शदीद तौर पर ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान ज़ख्मों से जानबर ना हो सके। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। महबूब नगर में बारिश के पानी में फंस गई स्कूली बस, बचा लिया गया 30 बच्चों को। हैदराबाद में ई सिगरेट्स फरोख्त करने वाला नौजवान गिरफ्तार। लाखों हुज्जाज कराम मीना से वक़ूफ़ अरफात के लिए रवाना। और फायरिंग में ज़ख्मी जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म की मौत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।